अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़हद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और एक कॉमन मसले से मुतल्लिक है। इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद ज़्यादातर ख़वातीन और हज़रात इस मसले से दो चार हैं, और इंटरेस्टिंग का लफ्ज़ मैंने इस वजह से भी इस्तेमाल किया है क्योंकि उन ख़वातीन और हज़रात को पता है कि वो इस बीमारी की वजह से मज़ीद कितनी बीमारियों में मुब्तला होने वाले हैं, इस बीमारी की वजूहात क्या क्या हैं और किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके वो इस बीमारी से अपनी जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है अभी। मैं मोटापे के हवाले से बात करूँगा आज कि मोटापा किन वजूहात की बिना पर होता है, किन चीज़ों की वजह से होता है, इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और वो कौन सी सिंपल टिप्स हैं 3-4 जिसको अप्लाई करके आप अगर 100% अप्लाई कर लेते हैं तो 200% मेरी गारंटी होगी कि आपका वेट जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कम हो जाए। लेकिन अगर आपका शुमार उन लोगों में है जिनका इंट्रोडक्शन मैं शुरू में दे चुका हूं कि वो उनके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, उनको पता है कि ये बीमारी की वजूहात क्या हैं, इसकी वजह से मज़ीद कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, या फिर इस बीमारी से बचने के रास्ते कौन से हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, इम्प्लीमेंट करने की कंडीशन में नहीं है, उनके इरादे भी इतने मजबूत नहीं हैं, तो मैं आपको बड़ी माजरत के साथ ही बात करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को फिर यहीं पर क्लोज़ कर दें अगर आपका शुमार उन्हीं लोगों में है, क्योंकि आगे बताने वाली तमाम चीज़ें आपके लिए बेकार हैं। आपको मेरी बात शायद अच्छी ना लगी हो, लेकिन यकीनन मेरे इंक्लूडिंग मी दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, दुनिया के बड़े से बड़ा डाइटिशियन आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई हकीम साहब आपकी मदद नहीं कर सकते। मदद सिर्फ आप अपनी कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने एक इरादा करना है। जब तक आप एक इरादा नहीं करेंगे, ना ये टिप्स काम करेंगी और ना मेरे कोई मशवरे काम करेंगे। यूजुअली होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ऐसे लोग जो कि नशे के आदी होते हैं, एडिक्ट होते हैं, वो जब उनका इलाज करवाया जाता है, उनको ज़बरदस्ती उनके घर वाले या उनके दोस्त उनको ज़बरदस्ती कहीं पर उनकी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, और 2-3-4 महीने की सख्त मेहनत के बाद उनको दोबारा से ज़िंदगी में वापस लाया जाता है और वो नशा छोड़कर ज़िंदगी की रूटीन में वापस आ जाते हैं। तो उसमें से 60% लोग ऐसे होते हैं कि जब वो दोबारा अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं और पुराने दोस्त अपनी हैबिट्स में मसरूफ़ होते हैं, तो उनको देख के दोबारा से जो है ना वो हैबिचुअल हो जाते हैं अपनी पुरानी आदतों के। तो जो मोटापे के शिकार अफराद हैं, जो कि खाने पीने के, इन शॉर्ट में अगर कहूँ, जो खाने पीने के शौकीन अफराद हैं, उनका भी यही मसला है कि वो रोज़ाना ही इरादा करते हैं, रोज़ाना बर्गर या फिर शवारमा या फिर फ़ास्ट फूड जब आपके घर में आता है तो आप यही कहते हैं कि बस बेगम आज मैं खा लूँ, कल से मेरी डाइटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली कल आती ही नहीं। तो आपने कल का वेट नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आज से शुरू कर लूँ मैं अपनी डाइटिंग, आज से मैं अपनी चीज़ों को बेहतर कर लूँ, तो फिर आप काम कर सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, वरना कल कभी भी नहीं आएगी। ना सिर्फ इसमें बल्कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कल कभी भी नहीं आती। तो अगर आप इरादा कर बैठे हैं तो फिर मैं आपको शॉर्टली, आपको भी और बाकी व्यूअर्स को भी शॉर्टली बता देता हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो मोटापे की वजह से, ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जो मोटापे की वजह से आ सकती हैं फ्यूचर में जाके, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर जोड़ों के अमराज भी, ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जो जिसकी वजह से आप सफ़र कर सकते हैं। और वो कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी मेनली 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेट बढ़ने के मसाइल होते हैं, जिसमें कि चावल है, चीनी है, फ़ास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है और फ्रोज़न आइटम्स हैं। ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो मेरे ख़्याल में आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप इन 5 चीज़ों को निकालें और आगे चलकर मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि अब आपने ऐसी कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी है। सिंपल मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा। मैं आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा डाइट प्लान नहीं बताऊँगा। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ और मैं इस चीज़ पे ही बिलीव रखता हूँ, और बहुत से आपके साथ सुनने वाले मज़ीद जो इंफॉर्मेशन देने वाले यहाँ पर साहिबान मौजूद हैं, वो शायद मेरी इस बात को सुन के नाराज़ भी हो जाएं, क्योंकि जिस तरह का प्लान वो बताते हैं कि सुबह 9 बजे आपने ये खाना है, 10 बजे ये खाना है, 11 बजे ये खाना है, 1 बजे ये खाना है, 3 बजे ये खाना है, तो फिर तो आप मेरा ख्याल है नौकरी वगैरह छोड़ दें सारी, या फिर अपने साथ एक टिफ़न बांध के ले जाएँ कि ये आपकी 11 बजे की खुराक है, ये आपकी 12 बजे की खुराक है। तो देखें, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। आपने सुबह 9 बजे जाना होता है, शाम को 6 बजे आना होता है। तो आजकल के ज़माने में आप अपनी फैमिली को रन करेंगे या फिर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे? तो मैं जो आपको प्लान बताऊंगा वो पहली बात तो ये कि 100% इम्प्लीमेंटेबल होगा।
यानी कि उसमें 1% भी ऐसा शक नहीं होगा कि जो आप कहें कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता। दूसरी अहम बात, जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं मैं उसके मुताबिक बताऊंगा जो आपकी जेब के ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है, ये जो मेरा पैगाम है ये सिर्फ मेरी एक एलीट क्लास के लिए तो नहीं है, ये पैगाम तो मेरा उन तमाम लोगों के लिए है जो कि मिडिल क्लास से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लोअर मिडिल क्लास से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हाई क्लास से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये पैगाम तो ऐसे ही होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो। तो आपका डाइटरी शेड्यूल डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी डाइटरी स्केजुअल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सुबह का नाश्ता आइडियली आपका एक बहुत सेहत बख्श नाश्ता होना चाहिए, बहुत हेल्दी नाश्ता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे दिन की पहली खुराक है। 60% मेरे हिसाब में आपका सुबह का नाश्ता होना चाहिए, दोपहर का खाना आपका 30% और जबकि रात का खाना आपका 10% काफ़ी है। जबकि वेरी अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि आपका नाश्ता सुबह का हो रहा होता है 10%, उसके बाद दोपहर का खाना 30-40% और उसके बाद जब रात का खाना है जो कि सिर्फ 10% खाना चाहिए वो हम खा रहे हैं मोर देन 50%। यानी कि ऑफिस का काम घर में आ गया, घर में बैठ के काम कर रहे हैं हम, रात को 10-11 बज गए और तो भूख लगाई। अगर आपको भूख लगाई है तो इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई कसूर नहीं है। आप अगर लेट आवर्स तक जाग रहे हैं तो खुदारा उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर ना डालें, ये उसके आराम का टाइम है। 7 बजे या 7:30 बजे, या समझ लें कि आसान अल्फाज में जो आपका मगरिब का टाइम होता है, इसके बाद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। लिक्विड इंटेक के अलावा आपने कुछ नहीं लेना। तो अब बात कर लेते हैं शॉर्टली कि सुबह का नाश्ता आपका क्या होगा। सुबह का नाश्ता जो है ना वो आपका, उसकी तैयारी आपकी रात से ही शुरू हो जाएगी। वो इस तरह से कि आपके पास जो चिया सीड है वो होना चाहिए। चिया सीड जो है उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में फास्फोरस होता है, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और इसकी एक खसूसियत ये है कि जब इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो पेट आपको भरा हुआ महसूस होता है। और अगर आपके पास चिया सीड अवेलेबल नहीं है, आप या अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत महंगा नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इसका अल्टरनेट आपके पास है तुखमलंगा। सेम क्वांटिटी में यूज़ करना है, बस दोनों का थोड़ा सा इस्तेमाल मुख्तलिफ है। यानी दोनों का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो आप चिया सीड यूज़ कर रहे हैं तो उसका तरीका ये होगा कि रात को ही आपने 1 गिलास पानी में उसको भिगो कर रख देना है, सुबह तक वो तैयार होगा। और अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो उसका अल्टरनेट मैंने जैसे कि आपको बताया तुखमलंगा होगा। तुखमलंगा आप सुबह जब उठते हैं 1 गिलास पानी में आपने भिगो देना है, जो कि अगले 30 से 35 मिनट के अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और रेडी टू यूज़ होगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 2 गिलास नीम गर्म पानी जिसके अंदर 2 अदद लीमू और आधा चाय का चम्मच अदरक का अर्क, अदरक हर घर में मौजूद होती है, छोटा सा उसका पीस काटें, उसके ऊपर का छिलके को ख़त्म करें और उसका अर्क निकाल कर जो कि आधा चाय का चम्मच बने, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये आपने निहार मुँह यानी कि खाली पेट पी लेना है। आधे घंटे के बाद जो आपने 2 चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं, 2 में से एक आपके पास तैयार है, जिसमें से या तो एक तुखमलंगा है या फिर आपके पास चिया सीड है, वो आपने लेना है, एक बोल में डालना है, एक प्याले में डालें। उसके बाद आपके पास जो भी मौसमी फल मौजूद हैं, अगर केला है घर में तो 2 केले उसके अंदर डाल दें, सेब है तो 1 सेब उसके अंदर डाल दें, खजूर 2 से 3 खजूर उसके अंदर डाल दें और इसके साथ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 2-4 बादाम, और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ये आपने इसकी एक अच्छी तरीके से पुडिंग तैयार करनी है, उसको मिक्स करना है और आपने उसको खा लेना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि नाश्ते में आपने दही का इस्तेमाल करना है, 1 प्याला छोटा सा दही, उसमें आप दही इस्तेमाल करें जिससे आपके जिस्म की जो प्रोबायोटिक्स हैं वो आपके जिस्म में जाएंगे। प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं और दही के अंदर अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो आपका स्टूल है, स्टूल भी वो सॉफ्ट कर देती है दही। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो योगर्ट है दही बहुत अच्छी होती है। और लास्ट ऑफ ऑल जो नाश्ते का आखिरी पार्ट होगा वो होगा आपका 1 अदद बॉयल एग। फ्राइड एग आपने यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर तेल वगैरह भी आ जाता है। 1 अदद उबला हुआ अंडा वो आपने उसमें बॉयल करके आपने खा लेना है। तो ये आपका नाश्ता मुकम्मल हो गया। इसको 100% आपने इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप 100% ये नाश्ता करेंगे तो दोपहर 2-2:30 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। दोपहर का खाना आपने जो आपके घर में पकती है, सब्ज़ी दाल रोटी, जो आपके घर में पकता है आपने वही खाना है। इसमें आपके लिए कोई परहेज़ नहीं है। अगर आप पहले 2 रोटियां खाते थे तो वो कोशिश करके आपने 1.5 रोटी खाना शुरू कर देनी है, या अगर आप पहले 1.5 खाते थे तो वो आपने कर देनी है 1।
लेकिन अगर आप एक ही खाते थे तो फिर आपने एक ही खानी है, इससे कम आपने नहीं करनी, क्योंकि आपके जिस्म की नीड है और वो पूरी होनी ज़रूरी है। और इसके साथ आपने एक छोटा सा बोल जो है वो सलाद का खा लेना है। सलाद का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सलाद जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जब आप अपनी डाइटिंग की तरफ आते हैं, वेट लूज़ की तरफ आते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है, तो आपके चेहरे के ऊपर और आपके स्किन के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट ना आए, लिहाजा अपना सलाद का इस्तेमाल दोपहर को आपने ज़रूर करना है। ये आपका दोपहर का खाना था। रात के खाने की अगर हम बात करें तो जो स्केजुअल आपका बना था वो बना था 10% का। तो 10% के हिसाब से तो आपको हम जो बता सकते हैं, जो बेहतर बना सकते हैं आपका स्केजुअल, वो ये है कि आप एक छोटा सा बोल लें जिसमें आपने सलाद बनाना है, एक अदद उसके अंदर खीरा होगा, इतना ही बनाना है जितना आपने दोपहर को खाया था। एक अदद उसके अंदर खीरा होगा, थोड़ी सी उसके अंदर बंद गोभी होगी, गाजर थोड़ी छोटी सी होगी क्योंकि रात के टाइम ज़्यादा गाजर नहीं खानी चाहिए, और छोटी सी मूली आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ये आपका छोटा सा बोल तैयार हो गया, और उसके साथ वही मौसमी फल जो आपने नाश्ते में खाए थे, जो आपके घर में अवेलेबल हैं, कोई चीज़ ख़ास ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, जो रूटीन में आपके घर में आ रहा है। एक सेब उसके अंदर काट के डाल सकते हैं, या 2 अदद केले उसके अंदर काट के आप डाल सकते हैं। केलों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सुबह को 2 केले खा चुके हैं तो कोशिश करें शाम को एक ही खाएँ, क्योंकि केला खाने से भी वेट बढ़ता है। तो इसके अलावा और मौसमी फल जैसे कि अंगूर है वो आप खा सकते हैं, या जो भी आपके घर में आ रहा है। अगर मेलन आ रहा है, स्वीट मेलन यानी कि खरबूजा, वो बहुत आइडियल है। रात के टाइम इसी सलाद के अंदर वो खरबूजा मिलाकर स्वीट मेलन मिलाकर आप खाएं, तो ये आपकी खुराक जो है वो आइडियल खुराक होगी, जो कि 10 से 12% के दरमियान में आपका जो हमने एक स्केजूल बनवाया था उसके मुताबिक उसको मीट भी करेगी, और आपके जो जिस्म की नीड है उसको भी पूरा कर देगी। अब ये खुराक आपने 7:30 से 8 बजे तक खा ली, उसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम आखिर में रह जाता है, और वो है रात को 11 बजे या फिर 10:30 बजे आपने 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपने साथ एक कंपेनियन रखें। अगर आप ये हैबिट डेवलप कर रहे हैं वेट कम करने की, आप मेल हैं, तो कोशिश करें अपनी मिसेस को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश करें। अगर आप फीमेल हैं तो कोशिश करें अपने हस्बैंड को अपने साथ इंगेज करने की। जब आप 2 लोग इंगेज हो जाते हैं किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए, तो फिर आपका जो मंजिल होती है वो आसान हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई काम करने के लिए निकलें और आपके साथ आपका कोई कंपेनियन हो जो कि सिंसियरली आपके साथ चल रहा हो, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं। और आप बाज़ औक़ात कोई चीज़ ना करना चाहें तो दूसरी की तरफ से जो है वो रिमाइंडर आ जाता है, या वो ना करना चाहे तो आपकी तरफ से रिमाइंडर चला जाता है कि चलें जी वॉक का टाइम हो गया, ना चाहते हुए आपको जाना पड़ता है। 10 मिनट की बात है। अगर आपके घर के पास कोई पार्क है, पार्क नहीं है, कोई ऐसा ट्रैक है, कोई ऐसी रोड है जो रात को जो है ना सुनसान हो जाती है, तो आप वहाँ पर चले जाएँ। मोबाइल वगैरह घर में रख कर जाइएगा, तो खाली हाथ ही जाइएगा, बाकी कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो ये जो वॉक है 15-20 मिनट की, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। बस ये था आपका टोटल स्केजुअल, इसको आपने फॉलो करना है, कोई इसके अलावा आपने चीज़ ऐड नहीं करनी। लेकिन इन सब के बावजूद उन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, उन 5 चीज़ों का जो मैंने आपको गिनवाई थी, जिसमें था चावल, जिसमें फ़ास्ट फूड, फ्रोज़न फूड, और इसके अलावा उसमें कोल्ड ड्रिंक थी। तो जो मैंने आपको खुराक बताई है ये, इसको आप फॉलो करें। इससे आपको ना कोई कमज़ोरी महसूस होगी, आपका वेट भी कम होगा, और जो आपके हल्का अहबाब में लोग हैं वो आपके अंदर विदिन 15 to 20 डेज़ फ़र्क महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपका वेट जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि आपका वेट बढ़ा है 4 से 5 साल के अरसे में, और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका वेट कम हो जाए 15 दिन में कम। तो शायद कम हो जाए लोगों के मशवरों की वजह से, लेकिन मैं कतन उनका हामी नहीं हूँ कि ऐसे मशवरे जो कि आपको 15 दिन में आपका वेट कम कर दें। इंतहाई नुकसानदेह होगा। आपका जिस्म इस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा, क्योंकि उसका वेट बढ़ा है 4 से 5 साल में। आपका वेट था 60 kg और बढ़ के हो गया है 90 kg, वो भी 4 से 5 साल में। अब उस 90 kg को आप दोबारा 60 kg पर लाने के लिए तैयार हैं, वो भी आप चाहते हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाए। तो ये प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल किसी ना किसी तरीके से हो ही जाए, अद्वियात का इस्तेमाल करके या बहुत सारी कोई एक्सरसाइजेज वगैरह करके, लेकिन आपके जिस्म के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा, स्पेशली आपकी स्किन के ऊपर। आपके चेहरे से जाहिर होना शुरू हो जाएगा कि आप खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हो गए। आपका वज़न कम होगा, लेकिन लोग आपको ये कहा करेंगे क्या हुआ, आप बीमार हो गए, क्योंकि वो आपके चेहरे से ही जो है ना वो उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। तो खुदारा जिस्म को थोड़ा सा मौका दें। 4-5 साल में अगर वेट बढ़ा है तो कम से कम 2-3 महीने तो उसको दें, ताकि ग्रेजुअली जो है ना वेट उसका डिक्रीज़ हो। तमाम इन्फॉर्मेशन जितनी मैक्सिमम मैं आप तक पहुंचा सकता था वो मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ना सिर्फ आप,
बल्कि कोशिश कीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो कि इस मोटापे में सफ़र कर रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें, उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ। और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसे लोग हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसे लोग हैं जो मोटापे का शिकार हैं और जाने अनजाने में इस अंधेरे की तरफ चलते ही चले जा रहे हैं, तो उनको भी अवेयर करें। ये भी आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि उनको अच्छाई की तरफ उनकी तरगीब दें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने जानने वालों का ख्याल रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचाई जा सकें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।